सावित्री के साथ ये हो रहा है, मुँह पे राम बगल में छुरी। समझ गए ना? नहीं समझे तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी हर एक डाउट क्लियर होंगे आज। सावित्री को धोखे में रखा जा रहा है। सावित्री को जो बातें बतानी चाहिए वो नहीं बताई जा रही है। और यहाँ पर एक चीज़ बताऊंगी, सावित्री के भाई ने सावित्री की ज्वेलरी पूरी क्यों नहीं दी? क्या आपको नहीं लगता? अरे वो भी भाप गया, क्योंकि देखो, उसकी बहन की शादी उसने खूब ज़ोरों शोरों से की, पर बारात कैसी आई? कुल 5-10 लोगों की। 10 लोग भी बहुत ज़्यादा कह दिए मैंने। उसकी बहन थी और वो खुद था। ऐसे शादी होती है क्या? ऐसे लगा कि लड़की खरीद कर लेके गया है। ऐसा ही होता है जो मतलब उस चीज़ों में शादी होती है ना, जो लेन देन में शादियां होती हैं, वो ऐसे ही होती हैं। उसमें 2 लोग आते हैं और लड़की के साथ जो फेरे वेरे होते हैं, लड़की वालों की तसल्ली के लिए फेरे करवाए जाते हैं, वरना उनका वो भी इंटेंशन नहीं होता। ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ कुछ झलकियां कुछ ऐसी ही नजर आई। 2 लोगों की 5-7 लोगों की बारात आई। कभी देखी है इतनी कम बारात? चलो मान लेते हैं कि वो बाहर के रहने वाले हैं, पर रहते तो यहीं थे। खुद ये बात सावित्री ने खुलासा किया इस बात का कि वो रहते यहीं थे, कहीं दूर के नहीं थे, वो वहीं के थे रहने वाले। क्या वहां के उनके जान पहचान में कोई नहीं है जो बारात में शामिल नहीं हुआ? फिर भी सनातन ने ग्रैंड वेडिंग की। जो समारोह होता है वो बहुत अच्छा किया। शादी के बाद का दूसरे दिन का अपनी बहन की हर छोटी से बड़ी चीज का ख्याल रखा सनातन ने। मायके में थी तो उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होनी थी सनातन सनातन ने। और जब उसकी शादी हुई, वहां जब उसके पति का रवैया देखने को होता है, और पल पल में, कुछ कुछ घंटों में, कुछ कुछ दिनों में उसका भाई उसे फोन करता रहता है, और कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ा जाता। उसके साथ हमेशा कोई ना कोई बना रहता है कि कहीं वो किसी को कुछ बोल ना दे, कहीं वो यहाँ की बात वहां ना कर दे, और उनका सारा किया कराए पे पानी फिर जाए। आप ही मुझे बताइए, अगर आप किसी को 5-7 लाख रुपए, आई थिंक 7-8 लाख रुपए, 5 तो मैं कम बोल गई, 7-8 लाख रुपए आप किसी को देते हैं, तो आप उसके ऊपर एफआईआर नहीं कराते? आप कंप्लेंट नहीं कराते उसके खिलाफ? बताइए मुझे, कराएंगे ना? ऐसा तो नहीं है आंख बंद करके आपने किसी को भी दे दिए कि भैया ये मेरे पैसे हैं और मुझे मकान बनाना है और इसके लिए तुम लेके चले जाओ। ऐसा कोई नहीं करता, कोई पागल नहीं है। ठीक है, यहां पर भी ये चीजें हुई हैं। दूसरी बातें क्या हुई हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ रखती हूँ। जो जो उसको कहते हैं ना, एक तरह से टॉर्चर, उसकी हंसी के पीछे उसका दर्द दिखाई देता है, और वो वही लोग देख सकते हैं जो इस चीज को समझ सकते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी सावित्री के साथ कुछ हो, इसीलिए हम पल पल में उसे आगाह करते हैं कि इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि सावित्री के साथ कोई नहीं है। तुम्हारे इस मासूम से चेहरे के ऊपर तुम्हारी पीछे की परत हम लोग देख चुके हैं। सावित्री बहुत भोली है, वो अपना रिश्ता निभा रही है। वो कोशिश कर रही है कि अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से चला सके। धीरे धीरे सब कुछ उसके सामने आ रहा। उसके सामने आते आते हम लोगों के सामने भी आया। पहले देखा गया घर में किस तरीके से उसका वेलकम हुआ, घर की स्थिति देखी गई, यहाँ तक कि पता है कि भैया नई बहू आ रही है, कुछ नहीं सही कर सकते थे तो एटलीस्ट उसका रूम तो सही कर सकते थे, उसको तो अच्छे से संवार सकते थे। वहां से उसकी नई जिंदगी शुरू हो रही थी, वो भी कुछ नहीं देखा गया जहां तक मुझे लगता है। फिर उसके बाद क्या चीजें होती हैं वो भी आपको बता देती हूँ। कुछ टाइम बाद पता चलता है घर की हेर फेर हो चुका है, घर का होड़ लग चुकी है, भैया किराए को छोड़कर इस घर को छोड़ना पड़ेगा। शादी के 1-1.5 महीने बाद ही। पहले नहीं पता था तुम्हें? तो पहले छोड़ते ना। पता चलता है कमाऊ बहू आ गई है, पैसा आता है उसका, तो ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलके एक घर बनाते हैं। क्यों भैया? तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती। कहीं ना कहीं तुम्हारी बातें हम लोगों के मन में घर कर रही है। कहीं ना कहीं तुम्हारी जो चालसाजी है वो हम लोगों को दिख रही है। शायद कि सावित्री की फैमिली को भी दिख रही होगी। पर कहते हैं ना, गरीब की बेटी दुख में भी है ना, तो भी लोग उसकी उड़ाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने ससुराल में बैठी है। सावित्री के जैसा भाई भगवान हर किसी को दे। अपनी बहन की केयर करना। अभी देखा, रिसेंटली पता चला उसके जीजा की कुछ तबीयत खराब थी,
उनको इस तरीके से ठीक कराना। दोनों ही काम करे। झाड़ फूँक वाले बाबा के पास भी लेकर गए और वहाँ भी लेकर गए। और एक चीज़ मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, तो जो नॉनवेज नहीं खाता है उसको आप केक भी नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि उसका मानना होता है कि अंडे का केक होता है, वो भी नहीं खाता है। ये बंदा इतना झूठ बोलता है। धीरे धीरे सब चीज़ें आप लोगों के सामने लेके आने वाली हूँ। बने रहिएगा चैनल पर, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी बात कहीं भी समझ में आ रही है, कुछ भी आपके माइंड में खटका लग रहा है कि जो बात मैं बोल रही हूँ उस बात में सच्चाई है, तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं सावित्री के जीवन में खुशहाली आए, और जो भी चीज़ें उसके गणेश जी के मन में चल रही है वो समझ जाए कि अब वो नहीं सोच सकते, और कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचिएगा कि सावित्री के साथ उनकी बहुत सारी बहनें हैं। और एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ, अंडे वाली बात। अगर आपको अंडे नहीं खाने होते हैं तो आप 4-4 अंडे खा जाते हैं। आपने आज से पहले कभी अंडा नहीं खाया, आपने कभी नॉनवेज नहीं खाया, बट आप खा लेते हैं, वो भी आपकी बीवी के कहने पर। और सावित्री ने ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर की हैं कि इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मैंने कुछ नहीं कहा। ये चीज़ें हुई। ये बात हमें आज ही नहीं खटका लगा, ये बात हमें उसी दिन खटका लग गया था जिस दिन सावित्री के लिए आमलेट आई थी। ध्यान कीजिएगा, जब उसकी शादी थी तब सब लोग ये सोच रहे थे कि शायद अभी शादी हुई है इसीलिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझते हैं। जो नॉनवेज नहीं खाते वो उन चीज़ों के लिए अड़ते भी नहीं हैं, पर नहीं भैया, ये तो गटागट कढ़ाई भी साफ कर गया। बहुत अच्छा इन्हें लगा खाना पीना। देखो, हम उनकी सिस्टर इन लॉ के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, हम उनके सिस्टर इन लॉ के हस्बैंड के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं, पर हम कह सकते हैं तो सिर्फ सावित्री के लिए, क्योंकि हमें सावित्री की चिंता है। आशा करती हूँ कि आपको भी होगी। इसीलिए कह रहे हैं, अगर कुछ सोच रहे हो गलत करने के लिए तो कोशिश मत करना। सावित्री बहुत मासूम है, वो अपने रिश्ते को संजोने की कोशिश कर रही है, अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही है, जो कि उसने जो फैसला लिया उसको सही साबित करने की कोशिश कर रही है। और ऐसा ही होता है, औरतें हर जगह झुकती हैं, क्योंकि उन्हें 2 कुलों की मान रखना होता है, और वही चीज़ कर रही है सावित्री। कहते हैं बेटी अगर ससुराल से लड़ाई करके आ जाती है तो खाली वो ससुराल की ही बुरी नहीं होती है, पीहर वालों की भी बुरी हो जाती है। वो चीज़ें सावित्री अच्छे से समझती है। उसको समझने का रीज़न ये, क्योंकि वो एक गांव से बिलोंग करती है, वो मिट्टी से जुड़ी हुई है, और ये गांव देहात में सबसे ज़्यादा माना जाता है। शहर सिटी में इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आज शादी की 2 दिन बाद रिश्ता टूट गया, आम बात है, पर शहर की लड़कियां इस चीज़ को आम समझती हैं। गांव की लड़कियां ये सोचती हैं कि अब जो भी है यही है। इतना कहना चाहूँगी, इतना भी किसी को खुदा मत बनाइए सावित्री जी, कि कल को आप अगर कुछ कहने लगें तो आपकी बातों पे लोग विश्वास ना करें, क्योंकि आप इतना बता रही हैं लोगों को कि ये हैं, ये अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। पता है आपको, जब आपके पास गुड़ है तभी मक्खियां भिनभिना रही हैं। आपको लक्ष्मी माँ क्यों कहा जाता है आपके घर में? हमने तो आज तक किसी बहू को ये बातें सुनते नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कितनी भी अच्छी सास हो और कितनी भी अच्छी वो हो। और कुछ कुछ बातें हमारे समझ में बैठती हैं कि आपकी सास किस तरीके से इग्नोर करती है। पीछे से आपके हस्बैंड उनको बोलते हैं कि नहीं, ये बात नहीं बोलनी है, वही बोलना है जो ये बोल रही है। सब चीज़ें नोटिस होती हैं। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, प्रूफ के साथ आएगी, और सारी ही बातें हैं आप लोगों को प्रूफ के साथ दिखाने वाली हूँ, क्योंकि आप जानते हैं सावित्री सही है, उसके साथ धोखा हो रहा है। हाँ, उसको अच्छी सद्बुद्धि दे, अच्छा बुरा समझने की शक्ति दे,
और कुछ ऐसे लोग हैं जो पाखंडी बन के उसके आसपास घूम रहे हैं। भगवान उनसे उनकी रक्षा करे। और अगर सब कुछ सही है तो परमात्मा उसे सही रखे, उसके जीवन में खुशहाली दे और उसकी मैरिज लाइफ अच्छी हो। हम उसके जीवन में, हम उसकी शादी में कोई उलझ-जुलझ लाना नहीं चाहते, हम कोई परेशानी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं। तब क्या हो, जब कोई बात हो जाए, भगवान ना करे कि कोई बात हो, तब क्या हो कि कोई बात हो जाए, सोशल मीडिया पे ऐसे नए-नए केस आते रहते हैं। क्राइम पोर्टल देख लो, सावधान इंडिया देख लो, बहुत सारी चीज़ें हैं। एक लड़की ही हर जगह झुकती है क्योंकि उसको कहा जाता है, बेटा तू सही रहेगी तो सब कुछ सही है। उसकी हँसी के पीछे का दर्द सब बयाँ होता है। कभी देखने की कोशिश कीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।